आज के वीडियो में देखिएगा हम व्यवसाय प्रबंध पर चर्चा करेंगे। व्यवसाय प्रबंध को अगर हम देखें तो यह दो शब्दों से आपके मिलकर बना है, एक आपका व्यवसाय और दूसरा प्रबंध। ठीक है, तो व्यवसाय प्रबंध क्या है समझने से पहले हम इन दो शब्दों पर विचार करें कि व्यवसाय क्या है या प्रबंध क्या है। ठीक है, तो देखा जाए तो मानव की क्रियाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। व्यवसाय के अर्थ को हम देखें तो व्यवसाय आपका बिजनेस शब्द से बना है और बिजनेस बिजी से। बिजी का मतलब कि मनुष्य या व्यवसाय को हम देखें तो व्यवसाय मनुष्य को ऐसी क्रियाएं जिन्हें मनुष्य व्यस्त रहता है, या व्यवसाय से आशय इन क्रियाओं से है जो मनुष्य को व्यस्त रखती है। ठीक है, तो मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया, एक तो आपका आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया की जिन क्रियाओं से धन उत्पादन होता है या धन की प्राप्ति होती है या धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती है उसको हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अनार्थिक क्रिया जिन क्रियाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं जबकि देश की सेवा करना, ठीक है, करना है या जिसमें सेवा भाव आपका निहित है तो उसको हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। जैसे डॉक्टर द्वारा रोगी की मुफ्त में देखभाल कर देना, ठीक है, शिक्षक द्वारा छात्र को निःशुल्क, गरीब छात्र को निःशुल्क पढ़ाना। ठीक है, तो ये कार्य सेवा की दृष्टि से किए जाते हैं, इसमें प्रतिफल निहित नहीं है या इसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है, तो इसको हम अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब हम देखिएगा व्यवसाय के अंतर्गत आपके अगर व्यापक अर्थ में देखें तो वाणिज्य है, व्यापार है, उद्योग है, ठीक है, और प्रत्यक्ष सेवाएं हैं, ये शामिल की जाती है। ठीक है, और व्यवसाय को हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विक्रय के साथ साथ प्रत्यक्ष सेवाएं भी शामिल हैं। ठीक है, या हम व्यवसाय की चर्चा करें तो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, व्यवसाय का जो एक आर्थिक क्रिया है, व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का समावेश किया जाता है जिनका उद्देश्य क्या है, धन कमाना है। ठीक है, और तो व्यापक अर्थ में अगर हम देखें तो व्यवसाय के अंतर्गत आपका वाणिज्य है, उद्योग है, व्यापार है, ठीक है, और प्रत्यक्ष सेवाएं, ये व्यापक अर्थ में व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, व्यवसाय का उद्देश्य केवल धन कमाना ही नहीं, इसमें के साथ साथ सेवा भाव भी निहित होता है। जैसे देखिएगा व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी लेता है तो देखा जाए जीवन बीमा पॉलिसी कागज के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई घटना घट जाती है, तो उस स्थिति में जो बीमा पॉलिसी से जो रकम प्राप्त होती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह व्यवसाय की सेवा भाव को दर्शाता है यह उदाहरण। ठीक है, तो व्यवसाय के अंतर्गत आपका आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाएंगी। व्यवसाय के अंतर्गत उन आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल या मनुष्य की उन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या है, धन कमाना है। ठीक है, और साथ साथ व्यवसाय का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, व्यवसाय में आपका सेवा भाव भी निहित होता है। ठीक है, अब हम प्रबंध की चर्चा करें तो प्रबंध अगर संकुचित अर्थ में प्रबंध व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। संकुचित अर्थ में प्रबंध क्या है, व्यक्तियों से कार्य कराने की कला, या इसमें थोड़ा हम और व्याख्या करें तो जो व्यक्ति दूसरों से कार्य कराने में सक्षम है उसको हम प्रबंधक की श्रेणी में रखते हैं, उनको हम प्रबंधक कहते हैं। ठीक है, एक विद्वान ने देखिएगा मैनेजमेंट की जो व्याख्या की है, मैनेज प्लस मैन और प्लस टी। टी का मतलब है टेक्टफुली, मैनेज मतलब आपका प्रबंध करना, मैन मतलब आपका मानव या मानव संसाधन, मानव शक्ति। ठीक, तो मानव संसाधन का चातुर्यपूर्ण कौशल के साथ प्रयोग करना, टी मतलब टैक्टफुली, चातुर्य। तो मानव संसाधन का
चातुर्य के साथ प्रयोग करना, उपयोग करना क्या है? प्रबंध है। ठीक है, व्यापक अर्थ में देखा जाए तो प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। और प्रबंध के अंतर्गत क्या शामिल है? कैसी कला एवं विज्ञान है? जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। प्रबंध क्या है? प्रबंध व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला व विज्ञान है जो उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है, या जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। तो देखा जाए उत्पादन के घटक आपके देखिए भूमि है, मशीन है, श्रम है, साहस है, प्रबंध है। ठीक है, ये आपके उत्पादन के घटक है और इन उत्पादन के घटकों में प्रबंध भी एक उत्पादन का घटक है। और उत्पादन के घटकों को देखें तो भूमि है, मशीन है, पूंजी है, ये आपका गैर मानवीय घटक है और साहस और श्रम ये मानवीय घटक है। थोड़ा सा हम और व्याख्या करें तो प्रबंध उत्पादन के गैर मानवीय घटक भूमि, मशीन, पूंजी एवं मानवीय घटक साहस व प्रबंध में इस प्रकार समन्वय स्थापित करता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, या प्रबंध एक कला व विज्ञान है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, अब हमने व्यवसाय की भी चर्चा कर ली, व्यवसाय और प्रबंध की भी चर्चा कर ली। अब हम जो मुख्य टॉपिक है व्यवसाय प्रबंध। ठीक है, तो व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं। ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत कैसी क्रियाएं मनुष्य की शामिल है? आर्थिक क्रियाएं शामिल है जिनका उद्देश्य आपका धन कमाना है। और प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है। ठीक है, प्रबंध क्या है? प्रबंध एक कला व विज्ञान है जो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्पादन के विभिन्न घटकों में समन्वय स्थापित करता है। तो देखा जाए तो प्रबंध के अंतर्गत या जो उत्पादन के घटक है भूमि, मशीन, पूंजी, साहस, प्रबंध, श्रम का इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना या इस प्रकार उनका नियोजन करना, संगठन करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, प्रेरण करना, समन्वय करना, ये प्रबंध के कार्य हैं। ठीक है, कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है, और व्यवसाय के अंतर्गत व्यापक अर्थ में व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से है। या थोड़ा सा हम और आए तो व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल हैं। व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जिसका उद्देश्य धन कमाना है। ठीक है, साथ साथ व्यवसाय आर्थिक क्रिया के साथ साथ सामाजिक क्रिया भी है। सामाजिक क्रिया क्यों है? क्योंकि व्यवसाय समाज में रहकर समाज के लोगों के बीच किया जाता है। ठीक है, तो इसमें के साथ साथ धन कमाने के साथ साथ व्यवसाय में आपका सेवा भाव भी निहित होना चाहिए। ठीक है, और व्यापक अर्थ में तो व्यवसाय आपका वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण से। ठीक है, तो व्यवसाय प्रबंध को अगर हम एक साथ कहें तो उत्पादन के या वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण में इस प्रकार से या उसको वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण को इस प्रकार से नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित या साथ साथ वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के साथ साथ, ठीक है, जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेंगे या वितरण करेंगे तो आपके उत्पादन के घटक हो गए, भूमि है, मशीन है, श्रम है, साहस है। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण हेतु उत्पादन के घटक भूमि, मशीन, पूंजी, श्रम, साहस में इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो, या इस प्रकार से समन्वय स्थापित करना कि उत्पादन के अनुकूलतम स्तर को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जाए। ठीक है, उसको हम व्यवसाय प्रबंध कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, उत्पादन के विभिन्न साधन या वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण हेतु उत्पादन के विभिन्न साधनों के मध्य इस
उत्पादन के विभिन्न साधनों को इस प्रकार से नियोजित करना, संगठित करना, निर्देशित करना और प्रेरित करना, समन्वित करना, ठीक है, नियंत्रित करना कि उत्पादन के अनुकूलतम लक्ष्य को न्यूनतम लागत पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।